अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हमारे पास Na और Cl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं तो हमें क्या देते हैं NaCl, उनकी रेशियो क्या देते हैं 1:1। इस तरह जब हमारे पास पोटाशियम मिलता है, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं तो हमें क्या देते हैं पोटाशियम क्लोराइड देते हैं, उनकी भी रेशियो क्या होती है 1:1 होती है। इस तरह अब हमारे पास मैग्नीशियम मिलता है और क्लोराइड आयन मिलती है तो हमारे पास क्या बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसकी रेशियो क्या होती है 1:2 होती है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसे आते हैं, ये होते हैं आयन। अगर एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मतलब है कि एटम अगर कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है ले लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या होते हैं दोनों आयन, जिसको क्या कहते हैं आयंस कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल टॉपिक। तो हमारे पास ये क्या आता है फार्मूला यूनिट क्या होती है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स दैट रिप्रेजेंट द सिंपल होल रेशियो ऑफ आयंस। ये मैंने लिखे हैं, ये क्या है तमाम रेशियो, क्या है रेशियो जो रिप्रेजेंट कर रही है, क्या है सिंपल रेशियो। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है वो वाला कंपाउंड, ठीक है, जो एक तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के मिलने से क्या बनता है उसको क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड, जिसमें हमारे पास कोई आयन क्या करते हैं रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने ऊपर ये देखा है। अब हमारे पास इस तरह आ गया, ये सिंपल रेशियो आ गई, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई, छोटी सी डेफिनेशन थी। तो इसके बाद अब हम शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अब अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। जिस तरह मैंने बताया कि आपको क्या है कि जब सोडियम और तो अब हम करते हैं अपना टॉपिक शुरू मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। तो पहले पहले हम शुरू कर लेते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, हम अगर एग्जांपल ले लें कि जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है फार्मूला यूनिट में जब आयंस मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास फार्मूला यूनिट बनता है। तो हमारे पास ये NaCl हो गया। तो NaCl का एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23 होता है। और इसका कितना होता है क्लोरीन का 35.5 होता है। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं, क्या करें इनका सम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनको जमा कर लेते हैं हमारे पास 58.5 AMU, मतलब है कि 58.5 हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है। अब हमारे पास जैसे हम इसको जमा किया तो ये हमारे पास क्या हो गया फार्मूला मास आ गया। क्या हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया फार्मूला मास आ गया, किसका NaCl का हमारे पास फार्मूला मास। इस तरह दूसरी हमने एग्जांपल ली थी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का। अब Mg का कितना होता है 24 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 24 होता है, और एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। अब हम इनको जमा करेंगे 24 प्लस, अब हमारे पास क्लोरीन कितने एक नहीं है, उसके कितने दो है, कितने क्लोरीन दो है। तो दो को हम 35.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। 71 और 24 को क्या करेंगे जमा करेंगे, इनको जमा करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आता है 95, कितना 95। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फार्मूला फार्मूला मास हो गया, क्या हो गया फार्मूला मास। अब फार्मूला मास की डेफिनेशन क्या होती है कि हम दी सम क्या करते हैं जमा करते हैं द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अब हमारे पास क्या किया हमने इनका सम किया था, क्या किया था सम किया था, जमा किया था उनकी एटॉमिक मासेस का। तो ये हमारे पास क्या हो गया
ये हो गया हमारे पास फार्मूला मास हो गया। इस तरह हम ले लेते हैं कोई KCl का, इसका प्रैक्टिस के क्या प्रैक्टिस एक्सरसाइज KCl का करके दिखा दें NH4OH का कि इसका कितना फार्मूला मास आता है। ये दो प्रैक्टिस के तौर पर है। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि क्या होता है, जिस तरह हमारे पास एटम्स मिल जाते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं या सेम एटम मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है। इसी तरह जो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, ये भी किसके बारे में है, जिन्हीं मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास की कैलकुलेशन हम करते हैं, उनको सम कर लेते हैं, जमा करते हैं, तो इससे हमारे पास जो उसका टोटल मास आता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो एग्जांपल लेते हैं हम NH3 की। अब NH3 में जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, मेरे ख्याल में 14 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 14। और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 होता है। इनका क्या एटॉमिक मास, अगर हम इनको सम कर लें, अगर हम इनको जमा कर लेते हैं तो ये कितना आ जाता है NH3 का एटॉमिक मास NH3 इज इक्वल टू N का कितना था हमारे पास 14 था, प्लस आप देखें H हमारे पास कितने 3 है, कितने 3 है, एक का कितना है 1 है, तो ये इस तरह आ जाएगा। ये NH3 कितना आ जाएगा, ये 14 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 17 AM जो। इस तरह हमारे पास C6H6 है बेंजीन, इसका कितना आएगा हमारे पास अब हमारे पास एक कार्बन का कितना होता है, हमारे पास एक कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 होता है। अब इनको सम करेंगे 12 इंटू कुल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन 6 है, प्लस टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, और उसका एटॉमिक मास कितना है 1 है। हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 6, तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा है 78 AM जो। ये किसका है C6H6 बेंजीन, इसको क्या कहते हैं बेंजीन का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन हो जाएगी द सम ऑफ एटॉमिक masses of sum of atomic masses of atom present in a कंपाउंड। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि हम इनका क्या करते हैं सम करते हैं। ये जिस तरह हमारे पास एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, इसका हम क्या कर लेते हैं सम करते हैं। सम क्या करेंगे एटॉमिक मासेस में, किस पे करेंगे एटॉमिक मासेस, याद रखना एटॉमिक मासेस का सम करेंगे। और एटॉमिक मासेस में उन जिस तरह हमने ये यहाँ बयान किया हुआ है C6 है, तो अब हमारे पास कार्बन एक नहीं है, कितने हैं 6 हैं। अब हम एटॉमिक मासेस जो लेंगे कार्बन के वो 12 नहीं लेंगे, बल्कि उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जरूर ये याद रखना। तो ये हमारे पास क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो हमारे पास और भी इस तरह एग्जांपल है, NO2 हो गया, इसका कितना आएगा, N का तो हम जानते हैं 14 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इसका कितना आ जाएगा टोटल, हमारे पास आ जाएगा ये NO, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन का कितना है हमारे पास 14 है, प्लस अब ऑक्सीजन कितने हैं 2 है और कितना है इसका 16, तो ये क्या कर लेंगे इनको जमा करेंगे, 14 प्लस 16 32, तो ये हमारे पास कितना है 46 AM जो ये क्या हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया, किसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2, किसका हो गया NO2 का। इस तरह हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस के तौर पर जो है वो है हाइड्रोजन H2O वाटर, C6H12O6